बोल जय गुरुदेव महाराज की जय। आज जो है कि रामनवमी के अवसर पर हम कुछ बताने जा रहे हैं। बहुत से हिंदू भाई जो है सनातन धर्म तो मानते हैं, मगर सनातन धर्म के मार्ग पर चलते नहीं है। राम ने अपने मार्ग, अपने ज्ञान, संसार को सही मार्गदर्शन उसने बताया है। राम ने यह नहीं कहा है कि जुलूस निकाल कर हुड़दंग मचाओ। जुलूस निकालना चाहिए। जुलूस शांति के प्रतीक है, झंडा शांति के प्रतीक है, मनोबल शक्ति का उच्च रखने वाला झंडा है। राम जी ये नहीं कहते हैं कि हमको पूजा करो, हमको पूजा करने से तुम तरेगा नहीं मेरे भाई। मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम भी चलोगे तो संसार में शांति की स्थापना होगा, ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार होगा। राम को पहचानो कि असली राम है कौन। जिस मनुष्य के अंदर मनौता आ जाए, मनौता किसे कहते हैं इसको जानकारी होना जरूरी है। कहा गया है कि अन्न खाए से मनुष्य, मांस खाए से कुत्ता, शराब पिए से चंडाल, हत्या करे से काल, यही से परिणाम। राम उसे कहते हैं जिनके अंदर ज्ञान आ जाए, जिनके अंदर दया आ जाए, जिनके अंदर प्रेम आ जाए, वही तो असली राम है। जहां प्रेम है वहां हिंसा नहीं, जहां क्रोध है वहीं तो आपको रामन इंसान बन गया। इसलिए राम यदि बनना है, राम और रामन का दोनों को राशि एक था। राम शुद्ध शाकाहारी थे, फल फूल कंद मूल खाते थे, और रामन वह भक्षण करते थे क्योंकि रासर प्रवृत्ति के जीवात्मा था। मांस, शराब, अंडा, मुर्गा, मुर्गी, न जाने कितना अत्याचार थे। इतना पंडित रामन, इतना पंडित ज्ञानी था, फिर भी तामसी भोजन के कारण, क्रोध के कारण उसने रावण बन गया। और राम फल फूल कंद फल मूल खाकर शांति की स्थापना की। जहाँ शांति होता है वहीं ज्ञान की ठहराव होता है, वहीं ज्ञान की उत्पत्ति होता है। इसलिए रामनवमी 6 अप्रैल को मनाना चाहिए, मगर मनाने से पहले सबसे पहला शांति का केंद्र बनाए। अपने गांव टोला टाटी में प्रेम, शांति और ज्ञान का दीप जलाओ। एक दूसरे से गले मिलो और राम राम एक दूसरे को बनाओ। सब में राम समाया हुआ है, उस राम को एक राम शरीर का है, दूसरा राम जो है आपका रम रहा है 24 घंटा। तो सीताराम 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 लोग तो जपता है, मगर सीताराम को कोई पहचानता नहीं। ना जाने रामनवमी के अवसर पर कितने जो है कि श्राव मांस खा के राम जी के झंडा को फहराते, राम जी को लोग अपमान करते हैं और कहते हैं मैं सनातनी, मैं हिंदू। दोस्त, उसे कहते हैं जिसमें दया और प्रेम आ गया तो समझ जा कि मैं यदि दया होता तो किसी जीव को हत्या नहीं करता, बुरे कर्म नहीं करता, बुरे विचार नहीं ले आता। इसलिए राम मर्यादा राम इसलिए रखा गया है कि अपना मान सम्मान तखा पर रख के भी संसार को अच्छे कर्म करने का एक बहुत बड़ा विषय स्थापना की। जैसे राजा रहते हुए, सब्जी रहते हुए अपने माता पिता को प्रथम आज्ञा को माने, इसलिए पुरुषोत्तम राम कहा गया। सीता साथ थी, पत्नी यही होता है कि अपना पति को पतन होने से बचाए। तो रामीश माया, माया एक ऐसी थी कि संसार रूपी सागर को ऐसी ममता की सागर में समा दिए
कि लोग इसीलिए तो कहते हैं सीताराम सीताराम, पहले सीता और बाद राम। तो राम ने पहले ज्ञानमान बने, दयामान बने और त्यागी बने, तब जाके माया कैसे सीता उनके अंदर समाहित हुई। लोभ रूपी धनुष ने राम ने खंडित किया और माया रूपी सीता को अपना लिया। इसीलिए तो सीताराम सीताराम कहते हैं। तो इसलिए हे संसार के जगत, आने वाला जीवात्मा मनुष्य, आने वाला भयंकर से भयंकर बीमारी आने वाला है। इसलिए रामनवमी के शुभ अवसर पर राम के नाम को संकल्प ले, और संकल्प लेला के बाद जो आपकी रास्ती विचार है, रास्ती भोजन है, दानो भोजन है, गंदा आहार, गंदे विचार, उस दिन से संकल्प करके राम को चरणों में अर्पण करके और सुंदर ज्ञान, सुंदर आहार, सुंदर विचार को स्थापित करके और आगे देवी देवता के आपने ध्यान करें, माता पिता को पूजन करें, दाहिने गुरु का पूजा करें, बाएं खुद बैठे, पीछे प्रेत के छोड़ के एक झंडा को फहराते हुए आगे बढ़ते रहे। झंडा आपका शुभ संकेत देते हुए आगे बढ़ने के लिए केंद्र बनाते हैं। इसलिए सब कोई मिलके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम वो नारा लगाते